क्या सोने में आने वाली है बड़ी गिरावट या बनने वाला है नया रिकॉर्ड? यही सवाल इस समय दुनिया भर के निवेशकों के सामने खड़ा है। वजह है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस की एक ताजा रिपोर्ट, जिसने गोल्ड को लेकर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें पेश की हैं। एक तरफ रिपोर्ट कहती है कि आने वाले समय में सोना नए रिकॉर्ड ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वहीं दूसरी ओर ये भी संकेत दे रही है ये रिपोर्ट कि उस बड़ी तेजी से पहले बाजार में एक मजबूत करेक्शन देखने को मिल सकता है। यानी निवेशकों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं कि सोना बढ़ेगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या बड़ी तेजी से पहले इसमें और गिरावट आएगी, और अगर ये गिरावट आती है तो आखिर कितना नीचे जाएगा सोना। अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो क्या थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा, और अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से गोल्ड मौजूद है तो क्या उसे होल्ड करें या इस समय प्रॉफिट बुकिंग का समय है। आपको ये सब कुछ इस वीडियो में हम समझाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 4 अगस्त को सोने और चांदी का एमसीएक्स पर ताजा भाव क्या चल रहा है। तो देखिए, एमसीएक्स पर गोल्ड सिल्वर में 4 अगस्त को तेजी दिखाई दे रही है। गोल्ड का 5 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 356 रुपए की तेजी के साथ 1,43,559 रुपए पर ओपन हुआ है। वहीं अगर चांदी यानी सिल्वर की बात करें तो 4 सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1,397 रुपए की तेजी के साथ 2,18,143 रुपए पर ओपन हुआ। 4 अगस्त को गोल्ड ने 1,43,740 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई लगाया, तो वहीं चांदी यानी सिल्वर ने 2,18,143 रुपए प्रति किलो का हाई लगाया। अब आते हैं वापस से यूबीएस की रिपोर्ट पर। देखिए, यूबीएस के मुताबिक फिलहाल सोने पर सबसे बड़ा दबाव अमेरिका के फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति का है। सोना ऐसा एसेट है जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, इसलिए जब अमेरिका की ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तब निवेशकों का रुझान सरकारी बॉन्ड और दूसरे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ बढ़ जाता है। इसका सीधा असर सोने की मांग पर पड़ता है और कीमतों में कमजोरी देखने को मिल सकती है। अब यही वजह है कि यूबीएस का मानना है कि अगर फेड उम्मीद से ज्यादा समय तक ब्याज दरों को ऊंचे स्तर पर बनाए रखता है तो सोने में एक और करेक्शन आ सकता है। वैसे भी साल 2026 की शुरुआत से अब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें लगभग 5% तक फिसल चुकी हैं। जनवरी में गोल्ड ने $5,500 प्रति ऑन्स के ऊपर रिकॉर्ड स्तर छुआ था, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग और ब्याज दरों में अनसर्टेनिटी के चलते इसमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कहानी का दूसरा पक्ष कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। यूबीएस का मानना है कि लॉन्ग टर्म में यानी लंबी अवधि में सोने की तेजी की सबसे बड़ी वजह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी है। कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में यानी फॉरेक्स रिजर्व में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार सोने का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि दूसरी तिमाही में दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने करीब 289 टन सोना खरीदा। यूबीएस का अनुमान है कि अगर ये खरीदारी हर तिमाही लगभग 300 टन के आसपास बनी रहती है तो सोने की कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिलता रहेगा। अब इसके अलावा दुनिया भर में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन, महंगाई की चिंता यानी इन्फ्लेशन और डॉलर में संभावित कमजोरी भी सोने के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर माना जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, निवेशक सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर रुख करते हैं। हालांकि तस्वीर पूरी तरह पॉजिटिव भी नहीं नजर आती। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बता रहे हैं कि दूसरी तिमाही में गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन की मांग घटकर करीब 360 टन रह गई है। वहीं गोल्ड ईटीएफ में निवेश की रफ्तार भी पहले के मुकाबले कमजोर हुई है। इसका मतलब ये है कि रिटेल निवेशकों की मांग फिलहाल उतनी मजबूत नहीं दिख रही जितनी सेंट्रल बैंक की खरीदारी। यानी फिलहाल सोने की कीमतों को दो ऑपोजिट फोर्सेस प्रभावित कर रही हैं, दो विपरीत ताकतें। एक तरफ केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, महंगाई और वैश्विक तनाव कीमतों को सहारा दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ऊंची ब्याज दर और कमजोर निवेश मांग सोने पर दबाव बना रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में सोने की दिशा काफी हद तक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंड करेगी। अगर आने वाले समय में फेड ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत करता है तो डॉलर कमजोर हो सकता है और निवेशकों का रुझान एक बार फिर सोने की ओर बढ़ सकता है। ऐसे माहौल में सोने में नई तेजी देखने को मिल सकती है। यानी भारतीय निवेशकों के लिए इसका पूरा मैसेज साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म का है तो सोने की कहानी अभी खत्म नहीं हुई और इसमें आगे भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको तेज उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा। यूबीएस की रिपोर्ट यही संकेत दे रही है कि बड़ी तेजी का रास्ता सीधा नहीं होगा, इसलिए निवेश से पहले रिस्क और समय दोनों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, और साथ ही फाइनेंशियल एडवाइजर की राय भी।